पावर पॉइंट आज स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट में हमारे पास ऐसा ये टूल है जो जैसे हमने वर्ड किया है। ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा एक सॉफ्टवेयर है जिसका पार्ट जिसके ये सब पार्ट्स है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यही तीन है जो ज्यादा मेनली यूज हो रहे होते हैं। जो पावर पॉइंट है ना, वो ज्यादातर मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं ना, वो हम टेम्पलेट्स पर ही यूज कर रहे होते हैं। टेम्पलेट्स ही यूज कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास जब एक चीज बनी हुई है, बस उसको कस्टमाइज ही करना हमने सीखना है। लेकिन पहले हम थोड़ा बहुत सिंपली बनाना भी देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को ही खुद से प्रेजेंटेशन बनानी पड़ जाए। तो ये मेनली हमारा टोटली काम प्रेजेंटेशन पर ही है। अगर आपको ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है, यूनिवर्सिटीज में कोई टॉपिक को प्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए ये यूज होता है। स्लाइड्स है, बहुत सारी स्लाइड्स हैं जो ऑडियो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वीडियो भी। ये हमारे पास उसका डिस्प्ले है। और ये सारी हमारे पास थीम्स पहले से मौजूद है जो कि अंदर भी आएंगे। हम पहले सिंपल को देखते हैं, ठीक है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम ले लेते हैं। ये आप लोगों को पता है, ये हमारे पास रिबन वगैरह ये सारी चीजें मौजूद है। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास स्लाइड का पहली स्लाइड है हमारे पास। ठीक है, काफी ज्यादा स्लाइड्स मिलकर प्रेजेंटेशन बनाती है। ठीक है, ये हमारे पास स्लाइड वन है। अब ये स्लाइड वन हमारे पास अभी ब्लैंक है, अभी कुछ लिखा नहीं हुआ है यहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ MS ऑफिस। ठीक है, ये मेरे पास है, टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे MS ऑफिस को प्रेजेंट करना है। बाकी चीजें इसके एज इट इज वही वाली है जो हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा वो चीजें रिपीट नहीं करवाऊंगी। जो चीजें न्यू है बस वो बताऊंगी। ठीक है, अब ये देखिए MS ऑफिस है। आप लोगों को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का तो पता ही है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज होती है जो है शेडो। ठीक है, ये शेडो है, टेक्स्ट शेडो। इससे करके आपके टेक्स्ट में शेडो आ जाता है, आपको हल्का हल्का सा फील हो रहा होगा। बोल्ड करके देखे। ये देखिए, इसमें आपको शेडो आएगा। आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ताकि आप लोगों को कलर से भी पता चल जाएगा। ये हमारी शेडो ऑन है और ये हमारा हल्का हल्का से बहुत लाइटली होगा, तो आपको शेडो फील होगी। ये देखो, ठीक है। ये हमारी इसके अंदर जैसे कि इटैलिक वगैरह बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपको नहीं करना तो आप लोग इसको अपनी शेडो को बंद भी कर सकते हो। बंद किया तो ज्यादा फील हुआ। ये था, ये ऑन किया तो ये शेडो आ गई, और बंद किया तो ऐसे। बाकी चीजें तो आप लोग ऑलरेडी आप जानते हो, यही हमारा स्ट्राइक वगैरह करना और ये चीजें। ये करेक्टर स्पेसिंग है कि आगे जाके भी हम देखते हैं। ये देखो, करेक्टर स्पेसिंग होती है वेरी टाइट। ठीक है, बहुत तंग आगे, ये टाइट थोड़ा सा नॉर्मल, हमारा इतना ही लूज। और वेरी लूज आप देख रहे हो, टेक्स्ट में हमारा स्पेस आ रहा है। और मोर, ये वेरी लूज पे जाके अगर मोर स्पेसिंग में चले जाते हैं, तो आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हो पॉइंट्स वगैरह ना, कम ज्यादा करने के लिए। एक्सपैंड करना है या करना, ओके कर दो। तो ये चीज हम लोग, इस चीज पे हम लोग आती है। नॉर्मल हमारा ज्यादातर चल रहा होता है, लेकिन अगर आपके टॉपिक पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि कोई टॉपिक है आप लोग थोड़ा वाइडली लिखना चाहते हो, डिस्टेंस पे आपके वर्ड्स लिखे हुए पूरे नजर आए, तो उसके लिए आप लोग यहाँ से ये यूज कर सकते हो। बाकी इस पूरे सेक्शन का आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इस सेक्शन का भी आपको ऑलरेडी पता है, और ये वाली चीजें भी। बाकी हम देखते हैं, जैसे कि अब ये MS ऑफिस मैंने लिखा, इसको मैं नॉर्मल कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ऑल अबाउट MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। ठीक है, हमारा ये नॉर्मली ऐसे आ गया। अब ये हमारी स्लाइड ना यूं है, ये है हमारी स्लाइड। वो बॉक्स में बना हुआ है ना, वो बॉक्स हमें नजर आ रहे थे, लेकिन बॉक्स हमारे प्रिंट नहीं होंगे। प्रिंट तो इसको करवाना नहीं। हम जैसे ऑफिस में, जैसे मैं भी आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो यहाँ मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू सिखा रही हूँ, तो मैं पहले से रेडी किया हुआ। बाकी कस्टमाइज आपने जैसे भी करना है, इसके आप साइज को इंक्रीज करना चाह रहे हो, कलर चेंज करना चाह रहे हो, जैसे कि इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है आपको। अगर आपको इसका कलर थोड़ा सा इस मूड में लेकर जाना है कि ये यूज किया तो ये करना है, मतलब इट्स अप टू यू। ये आप पे फुली डिपेंड आप पर करता है। जैसे कि अगर मैं इसको इटैलिक कर दूं और थोड़ा बोल्ड कर दूं, ताकि ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि ऐसे मैं बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, एक मिनट जरा थोड़ा सा। क्योंकि MS जो होता है ना, वो कैपिटल आता है दोनों। ठीक है,
अच्छा जी, अब हमारी पहली स्लाइड तो तैयार है। ठीक है, आप इतना ही है, अगर आपको इसके अंदर कोई शेप वगैरह ऐड करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। अब और स्लाइड्स कैसे ले सकते हैं? तो ये देखें, ये है न्यू स्लाइड। यहाँ जाएंगे तो कुछ स्लाइड्स के ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो टाइटल स्लाइड थी वो हमारे पास ऑलरेडी, जब हमने ओपन किया तो हमारे पास ऑलरेडी ओपन ही होकर आई थी। ठीक है, जैसे हमारे पास जब हम ओपन करते थे वर्ड तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज आता ही आता था। अब हमने क्या करते हैं, टाइटल ले लेते हैं और साथ में कंटेंट ले लेते हैं। ठीक है, टाइटल एंड कंटेंट, ये हमारा पहला पेज वहीं का वहीं है और ये हमारा दूसरा पेज आ। अब दूसरे पेज में क्या है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कहती हूँ कि मैं अब एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की बात की थी, मैं यहाँ पे भी एमएस वर्ड के बारे में बताना चाह रही हूँ। सबको कैपिटल ही लिख देती हूँ। एमएस वर्ड के बारे में अब देखो, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करके हम ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं। कुछ लिखना चाहते हो इसके बारे में तो वो लिख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेबल बन जाएगा, ये करेंगे तो चार्ट, ये करेंगे स्मार्ट आर्ट। आपको इंसर्ट में भी सब कुछ रखा हुआ है, ये जैसे रखा होता था ना वर्ड में, यहाँ पे भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे आप वन क्लिक से भी कर सकते हो। ये देखो, ये वीडियो वन क्लिक से, अगर मुझे यहाँ पर अगर मैं, ये देखो मैंने पिक्चर पे जस्ट क्लिक किया है और मेरे पास ये लोड हो जाएगा अभी। तो मेरे पास आ जाता है, मैं कहती हूँ कि मुझे एमएस वर्ड चाहिए, एमएस वर्ड का कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले चाहिए, तो मैं इसको सर्च कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये चीज आ गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इंसर्ट करती हूँ कि मुझे बस उसका डिस्प्ले शो करवाना है यहाँ पे। ये पिक्चर नहीं आ रही, ये ले लेती हूँ। तो मेरे पास ये पिक्चर यहाँ पर आ गई है। जस्ट क्या किया मैंने, वन क्लिक किया और मेरे पास पिक्चर आ गई। अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं बताना चाह रही हूँ कि एमएस वर्ड में क्या क्या, तो हमने एमएस वर्ड में क्या क्या बनाना सीखा था। अगर मैं बुलेट्स ऑन ओपन कर देती हूँ, ठीक है, बुलेट्स लगा देती हूँ, हमने एमएस वर्ड में क्या बनाना सीखा, हम लोग उसके अंदर असाइनमेंट्स बना सकते हैं। असाइनमेंट्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग सीवी और रिज्यूमे बना सकते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड भी हो जाता है मेंटेन, और क्या है, कोई बुक लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आगे मैं कह देती हूँ ईटीसी। ठीक है, मतलब ये चीजें हम एमएस वर्ड में बना सकते हैं। अब ये मैंने ऐसे किया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसको मिड में ले आऊं, नॉर्मली मिड में ले आते हैं। इधर आप चाहो तो शेप्स भी लगा सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसको कर देती हूँ, मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ, थोड़ा शेडो कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ थोड़ा। मैं इसमें चाहती हूँ कि मैं इधर ना एक क्लिक की है बस मैंने, शेप और मौजूद है, ये साइड शेप भी है, तो ये साइड शेप ले लेते हैं। यहाँ पे अब मैंने ना शेप जानबूझ के बनाई है, इसका मकसद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। यहाँ पर ऐसे करके मैंने एक, समझ लो एक अपना ये रेडी कर लिया। एक और स्लाइड मैंने रेडी कर लिया। मैंने शेप इसलिए एक्स्ट्रा बनाई है ताकि मैं आगे जाके देखेंगे कि क्या इसका सिनेरियो आएगा। एक सेकेंड। अच्छा जी, अब ये देखें, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हेडर, सेक्शन हेडर में सेक्शन हेडर ले सकते हैं। आप लोग टू कंटेंट ले सकते हो। ठीक है, टू कंटेंट में जाते हैं। टू कंटेंट में क्या है, मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मुझे बनाना है एमएस वर्ड, बनाना है एस एमएस एक्सेल। ठीक है, अब ये क्या है, टू कंटेंट। अब टू कंटेंट ऐसे हो गए हैं क्या, मेरे पास दो चीजें का कंपैरिजन आ गया। कंपैरिजन लगा लो, अगर नहीं भी तो ऐसे कि मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ और यहाँ पे भी कर सकती हूँ। ये टू कंटेंट है। अगर मैं भी यहाँ पे कंपैरिजन वाला नहीं बनाती, खाली एमएस वर्ड का ही बनाती हूँ, यहाँ पे जो लिखा है ना इसी को फॉर एग्जाम्पल जस्ट अभी बताने के लिए ही है, इसको मैं कॉपी करती हूँ, अगले में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं पिक्चर लगा देती हूँ।
MS वर्ड। ये है कि आप एक के अंदर ये जैसे ये लगा देती हूँ, अगर लग गई तो ये चीज है कि अब मैंने क्या किया, मैंने उसका कंटेंट भी एक तरफ लिख दिया और मैंने उसकी पिक्चर भी लगा दी। ये क्या हो गया, ये टू कंटेंट आ गए मेरे पास। मतलब दोनों चीजें हमने क्या किया, दोनों चीजें ले ली, इसमें हमारा कोई वो नहीं आया, हमने लिख भी लिया पिक्चर भी लगा ली। यहाँ पे हमारे पास अभी ऑप्शन एक थी, चाहे तो आप पिक्चर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। आप इंसर्ट पिक्चर में जाके या पिक्चर में जाके आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर ले रही हूँ मैं, तो यहाँ पे आप पिक्चर को इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इस चीज में, कोई इशू नहीं है। पिक्चर हमने इंसर्ट कर दी है यहाँ पे भी, काम यहाँ पे भी यही हुआ है, लेकिन यहाँ पर काम है सेटिंग के साथ हुआ है, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। वन क्लिक पर हो गया। और इसके आगे जाके ना एक होते हैं ना, आपको आगे जाके बेनिफिट्स नजर आएंगे कि कंटेंट हम जो यूज कर रहे हैं ना उनका, तो उस पे हम जब चेंज करेंगे ना तो टोटली चेंज होगा सेटअप के साथ। अब मैं ना ये पिक्चर भी लगे रहने देती हूँ, ठीक है। आगे न्यू सेक्शन लेते हैं, यह है कंपैरिजन, वो कंटेंट था, ये कंपैरिजन है। अब देखो डबल हेडिंग बन गई। यहाँ पर क्या था, सिंगल हेडिंग और उसके कंटेंट। अब यहाँ पर हम बना सकते हैं MS वर्ड एस MS एक्सेल, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग डबल वो बना सकते हो कि यहाँ पे आप बना रहे हो MS वर्ड का बना रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या बना रहे हो, MS एक्सेल का बना रहे हो, वो एग्जाम्पल के तौर पे बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग अगर यही वाला अगर देखो पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सेल के बारे में बता दिया, एक्सेल में हम लोग क्या बनाते हैं, रिजल्ट कार्ड बनाते हैं। रिजल्ट कार्ड्स बना सकते हैं हम लोग वहां पे, और हम लोग क्या बना सकते हैं, अटेंडेंस शीट्स बना सकते हैं। अटेंडेंस शीट्स बना सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बना सकते हैं, रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बिल्स बना सकते हैं, ठीक है। इनवॉइसेस बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग पूरा मतलब एक डाटा जो होता है आपका, मतलब पूरा डाटा है आप कंपनी का, वो आप मेंटेन कर सकते हो। और ये सारी चीजें कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो, ये चीजें हैं इसके अंदर ना, ETC लिख देते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोगों का क्या आ गया, कंपैरिजन आ गया। मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज देखो, खाली कंटेंट लिखना है उसके लिए भी आपके पास है, डबल कंटेंट लगाना है वो चीज भी है, और आपके पास कंपैरिजन भी है। पहले आप लोग ये 4 स्लाइड्स बना लो, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके आगे बताती हूँ कि इसको मैंने अच्छा जी, यहाँ से आप लोग मतलब ये लेआउट है, ठीक है। लेआउट वही वाले जो भी हमने निकाले थे यही। इसमें आपके पास एक ब्लैंक भी आ जाएगा, टाइटल ओनली भी आता है कि खाली टाइटल लगाना हो, या कंटेंट विद कैप्शंस आ जाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफा। ये ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। क्लिक टू ऐड यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखना है सिर्फ, यहाँ पे आपको पिक्चर वगैरह नहीं लगा सकते, यहाँ पिक्चर वगैरह। इसके अलावा हमारे पास एक आ जाता है पिक्चर विद कैप्शन, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर ही खाली लग सकती है और यहाँ पे कैप्शन भी लग सकता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास है, बस मैं बताने के लिए आप लोगों को थोड़ा दिखा दी है, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, अब हमारे पास है टेक्स्ट लाइन, ये वाला ले लेते हैं। इसको क्या होगा, अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने वो बनाया था, अब ये देख लो। अब ये है टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ से आप इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, जो आपको पसंद है वो वाला रख सकते हो। ये टेक्स्ट लाइन, यहाँ से आप मिडल बॉटम ये चीजें भी आप लोग सेट कर सकते हो। बाकी तो यहाँ से तो होता ही है, यहाँ से भी आप लोग सेट कर सकते हो। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अगर आपका डाटा बना हुआ है और आप उसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे ये है, आप इस तरीके से लगाना चाहते हो तो आप अपने बने हुए डाटा को भी स्मार्ट आर्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये सारे मोड ग्राफिक्स भी आ जाएंगे यहाँ से आपको, जैसे आपने उसमें वर्ड में ये साड़ी देखी थी, इसमें से आपने अपना लिखा हुए डाटा को भी पूरा स्मार्ट आर्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो।
बाकी ये सारे आपके पास शेप्स हैं, जो शेप्स अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो वो बना सकते हो, अरेंज कर सकते हो, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ये बात आपको पता है, दो चीजें ऑब्जेक्ट है, तो किसी को आगे और पीछे लेकर आने के लिए वो चीज है। क्विक स्टाइल, ये क्विक स्टाइल आपका वही है, पूरे पूरे का पूरा स्टाइल लग रहा है उसके ऊपर। ये भी हम लोग याद है टेक्स्ट बॉक्स के लिए पढ़ देखते थे। और ये वही है, अगर आपको पूरे कलर को, ये एक शेप ही है ना, पूरे शेप को अगर आपको फिल करना है तो फिल कर लो। अब हमारे वही शेप इफेक्ट्स है जो हम लोग एक दफा देख चुके हैं, मैं बस दोबारा आप लोगों को हल्का से दिखा रही हूँ। ये पूरी हमारा ये जो बॉक्स है ना, उस शेप के ऊपर ये इफेक्ट होगा। अगर आपने कलर वगैरह लगाया होगा ना तो आपको पता चलेगा, आप देख रहे हो उसके वर्ड्स वगैरह कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे उसके अंदर फाइंड रिप्लेस और सिलेक्ट का भी सेम। ये वर्ड्स पे होगा, शेप्स पे नहीं होगा। नहीं, ये देखो पता है क्या, ये हमारा पूरे के पूरे उसके ऊपर इफेक्ट करता है ना। जब हम लोग तब भी शेप पे लगाते थे, तब उसके अंदर के टेक्स्ट के ऊपर भी इफेक्ट करता है ना, पूरे की शेप। अभी हम लोग को कलर वगैरह नहीं लगाया हुआ, अगर आप लोग इस पे शेप को कलर दे दो और उसके बाद शेप पे इफेक्ट लगाओ, तो आपको शेप इफेक्ट भी नजर आएगा साइड। के ऊपर भी लग सकता हाँ लग सकता है, ये देखो अब शेप के ऊपर भी इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जब शेप के अंदर कलर नहीं होगा तो उससे क्या इफेक्ट करना है, इसलिए वो फिर हमारी उसको कर देगा इफेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे भी कलर पूरे के पीछे लगा सकते हो, ये देखो, ठीक है, लगा सकते हो। और अगर आपको शेप को कलर को ग्लो करना है, ये देखो, तो फिर ये शेप को ग्लो कर देगा, मतलब फिर उस पे अफेक्ट करेगा। जो हमारा कोई कलर वगैरह फिल है तो फिर वो शेप को करेगा, अगर शेप नहीं बनी हुई तो उसके अंदर के डाटा को करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी ये बात होगी, पुरानी बातें थी, थोड़ी सी हमने रिवाइज कर ली, ठीक है। आगे इंसर्ट पे चले जाते हैं, न्यू स्लाइड्स लेनी है, वही तरीका जो पहले वहां से था, यहाँ से भी सेम सिनेरियो वही है, ठीक है। इंसर्ट टेबल वन टच से भी बन जाएगा और आप यहाँ से भी बना सकते हो। आपकी पिक्चर वहां पे वन टच से भी बन जाएगी, यहाँ से भी ऑनलाइन स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम, न्यू एल्बम, ये चीजें भी आपकी डिस्क से लेना है फाइल, यहाँ से वही चीज है लेने का, सेम स्टैंड। ये हमारे स्मार्ट आर्ट शेप्स और चार्ट, ठीक है। हाइपरलिंक, एक्शन, कमेंट, ये सारे आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। उसके बाद आप लोगों का ये है डेट एंड टाइम। अब यहाँ से बात होती है ऑडियो और वीडियो की स्टार्ट, ठीक है। वीडियो, ऑनलाइन वीडियो ऐड करना चाहते हो वो, और ऑनलाइन ऑडियो भी ऐड करना चाहते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रेजेंटेशन देते हैं, आप लोग जाते हो जाके अपने प्रेजेंटेशन ऑन कर देते हो, उसमें ऑडियो आपका पहले से ऐड होता है, ठीक है। आप लोगों को ऑडियो ऐड होता है, आपकी प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स खुद ब खुद चलती हैं, और साथ में क्या होता है, आपका ऑडियो भी आपने अपने घर से प्रेजेंटेशन ऑडियो अपना ऐड किया होता है। एक होता है ना, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन चलाई है तो मैं सामने बता रही हूँ आपको बोल करके कि इसका ऐसे ऐसे है, ठीक है। एक वो चीज है कि आपने अपनी आवाज भी बीच में ऐड करवा दिया, तो उसके लिए क्या होता है, ऑडियो आपकी पहले से पीसी में मौजूद हो आपके लैपटॉप में, तो आपने यहाँ से करके, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑडियो नहीं है तो हम लोगों ने ऑडियो ओके करके इंसर्ट करनी है, फिर हमारी पूरी स्लाइड पर लग जाएगी। नहीं तो आप लोगों ने ये करना है रिकॉर्ड ऑडियो। अभी मेरा एक रिकॉर्डिंग ऑन हुई हुई है इसकी, इसलिए मैं ऑन नहीं करी, वरना आप लोग भी देख सकते हो। रिकॉर्डिंग का नाम यहाँ से क्लिक करना है और फिर साउंड की कितनी लेंथ है उसको फिर ओके कर लेना, ठीक है। ये चीज है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हमारा ये है कि हमने ये स्क्रीन को ऐसे स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने किया, इसको रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया। हम लोग इसको क्विकली के इस तरीके से करके आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, फिर वो आपकी ना सेव हो जाएगी। ये हमारी प्रेजेंटेशन के लिए ही है, ये हमारी चल रही है इस वक्त। और अब हम इसको पॉज कर देते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं, तो अब ये आ गई है यहाँ। ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी हमने स्क्रीन को रिकॉर्ड किया था, इसमें भी सेम सिनेरियो क्या है, ये देखो यहाँ से ये चल रही है, ये देखिए, इससे मेरी वॉइस भी आई है साथ में, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, लेकिन आपको पता चल गया ना कैसे किया उसको, बस हमने पूरा क्रॉप कर लिया और फिर उसके बाद जहां जहां जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती जाएगी, फिर ऊपर से वो आ जाएगा। अब ये बातें तो हमारी हो गई नॉर्मलाइज, आधी से ज्यादा आपको पता भी थी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब हमारी मेन यहाँ तक की आज करेंगे, बाकी जो हमारा जो ट्रांसिशन एनिमेशन है वो अगले लेक्चर में। अब ये देखिए, अब हमने क्या किया हुआ है, अब हमारे पास ना हमारा डाटा हमने बना लिया, ब्लैंक हमने बनाया हुआ, कोई डिजाइन कुछ नहीं लगाया, कोई कलर वगैरह। चाहो तो आप पूरी स्लाइड्स वगैरह पे कलर भी लगा सकते हो, मैंने खुद नहीं लगाए थे,
क्योंकि अब ये है कि यहाँ से अब लेते हैं डिजाइन। जो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे टेम्पलेट्स पहले से बने हुए हैं। आप चाहो तो पहले टेम्पलेट ले लो और उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करो। एक आप ये भी कर सकते हो कि पहले सारा डाटा लगा लो, लिख लो, और बाद में आप लोग इंसर्ट करो। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से कोई चीज लेना चाहते हैं, मैं लेती हूँ ये वाला फॉर एग्जाम्पल। मैंने ये लिया, कोई भी ले सकते हो, जो आपको पसंद है ये ले लो, ये ले लो, ये ले लेते हैं, ओके कर दिया। ये सब एक पेज पर इफेक्ट नहीं करेगा। ये हमारे सब पे ये कैसे लिखा हुआ था पहले, MS ऑफिस वो, और दरमियान में ये चीज लिखी हुई थी, लेकिन जो डिजाइन है, डिजाइन का जो टेम्पलेट है उसके मुताबिक हमारा डाटा सेट हो गया। अब ये देखो, अब ये देखो, मैंने इसलिए शेप लगाई थी, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो एक पिक्चर ही थी। मैंने ये शेप्स इसलिए लगाई थी कि जो हमारा ये शेप्स है ना, उसने बाकी हमारा जो डाटा था वो तो खुद ब खुद उसने सेट किया, जो उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा था। जहां उसे पिक्चर मांगी थी, जहां डाटा मांगा था वो लिखा था, वो तो उसने था। जो हमने एक्स्ट्रा चीजें ऐड की ना, मतलब कि हमने ये एक्स्ट्रा ऐड किए, तो उसकी जगह जहां हमने पहले लगाए थे ना, वो वही रहेंगे। चाहे हम कितना मर्जी डिजाइन चेंज कर लें। ये देखो, जितना मर्जी आप डिजाइन चेंज कर लो, आपका वो वही रहेगा। आप चाहो तो इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हो, थीम वही है, बस कलर चेंज कर दो। इवन क्या कलर यहाँ से पूरा पूरा टेम्पलेट भी लगा सकते हो, इसको हम डिजाइन करना भी देखेंगे। पूरा पूरा लगा सकते हो, पूरे उस पे इफेक्ट करेगा आपके फॉन्ट वगैरह पे। आप लोग ये चेंज करो, यहाँ से डिजाइन चेंज करो, ये डिजाइन लगा दो। यहाँ पे पहुंचो, ये देखो, इसका डिजाइन चेंज किया हमारे डाटा की जगह। ये देखो, ये एरोज आपको परेशान करेंगे, ये इसको, ये पूरी खाली जगह इसने तंग नहीं कर रहा आपको, लेकिन वो एरोज आपको तंग करें। जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ना, वो इंसर्ट एडजस्ट करना उसका काम नहीं है। जो उनका काम था, जो उसने अपनी मर्जी के मुताबिक करवाया था, उसको वो एडजस्ट कर रहा है अपनी, जैसे जैसे उसको आप कर रहे हो। ये ले लो, ये ले लो, जो मर्जी ले लो, जो आपको पसंद है आप वो वाला कर सकते हो। उसने हर चीज करनी है। अब कलर वो चेंज कर रहा है, क्योंकि कलर हमारा थीम और फॉन्ट के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। आपको ये बात समझ तो आ गई है कि हम लोगों ने कैसे इसको अफेक्ट कर रहा है। ये देखो, जैसे उसकी वो जगह थी उसने इसको कर दी है खुद से। ठीक है, ये सारे हमारे आ चुके हैं। आगे सेव करंट ब्राउजर फॉर थीम मोड लेने के लिए बाकी आपके पास जो मौजूद है, आप उनमें से भी ले सकते हो। ये हमारा ऑफिस का पहला जो होता है, जो हमारा सिंपल है। बाकी जो आप लोगों को पसंद है, आप वो वाला आराम से ले लो, सब पे इफेक्ट पड़ेगा। अब स्लाइड साइज, ये हमने स्टैंडर्ड रखना है, ये वीडियो स्क्रीन वाइड स्क्रीन रखनी है। स्टैंडर्ड करेंगे तो वो अब आपने बताना है मैक्सिमम है, इन शॉर्ट फिट करना है तो वो इस तरह हो जाएगा, इन शॉर्ट फिट इस फॉर्म में आ जाएगा। नॉर्मली हम वाइड स्क्रीन रखते हैं, ये हमारे पास नॉर्मलाइज होता है। आगे फॉर्मेट, अब ये चीज समझने वाली है, आ जाते हैं इसमें। ये है फॉर्मेट बैकग्राउंड। एक हमारे पास अब डिजाइन मौजूद थे जो हमने अप्लाई किए, वो सब पे अप्लाई हुए। आप चाहो तो अभी भी सब पे अप्लाई कर सकते हो, ओके है। अभी हम एक काम करते हैं, हम लोग पकड़ते हैं इसको, सादा कर देते हैं, ठीक है, इसको सिंपल कर देते हैं। और हम लोग जाते हैं इस पे, रुको डिजाइन ही ले लेते हैं, ज्यादा आ जाएगी उसके लिए सारी चीजें। डिजाइन ले ली। अब ये क्या है, अब हमने फॉर्मेट करना है उसको भी मजीद, बैकग्राउंड को। अभी ये बैकग्राउंड की बात हो रही है इसकी। सॉलिड फिल चाहिए, बिल्कुल। अभी एक पे अप्लाई हो रहा है, सब पे अप्लाई नहीं हो रहा। ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट आएंगे। ग्रेडियंट में आए हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप कलर ग्रेडियंट का भी सेट कर सकते हो कि ये ज्यादा वाइट में चाहिए, ज्यादा उसमें चाहिए, या यहाँ से आप अपना ग्रेडियंट का कर भी सकते हो, मोड भी ले सकते हो, पिंक कोड लेके आपको यहाँ से दरमियान से चाहिए। ये चीज आप खुद से भी चेक एंड बैलेंस कर सकते हो। के बाद आपका क्या है, कलर। कलर आप यहाँ से जो भी रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। जैसे ये रख दो, ये आपको ग्रेडियंट का कलर आ गया। एक सेकेंड। अच्छा, ये देखें, अभी हमने ना इसका कलर चेंज किया है। अब आपने इसकी पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं।
टोटल इसका, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने ये जो पेंसिल्स बनी हुई है ना, इनको सिलेक्ट करके आपने इनका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पेंसिल्स बनी हुई है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप पेंसिल को रिमूव करना चाहते हैं तो इसको रिमूव कर दें, ठीक है। इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको रिमूव कर दें। तो ये चीज आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप ऐसे करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने पोजीशन सेट करनी है, ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। डायरेक्शन सेट करनी है कि आपको यहाँ से ग्रेडियंट चाहिए, यहाँ से ग्रेडियंट चाहिए, यहाँ से आप लोग इसकी डायरेक्शन, ये देखिए यहाँ से चाहिए। ये आप लोग डायरेक्शन वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको कलर कैसा चाहिए, सॉलिड चाहिए, ये चीज भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। चाहे आपने नीचे कलर चेंज किया, ऊपर आप प्री सेट ग्रेडेड वो होते हैं जो पहले से सेट होते हैं, ठीक है। वो करके अगर आपको ये करना है, आपने अप्लाई ए एक पे लगा हुआ है, इन पे नहीं लगा हुआ, ये इस पे ही है सिर्फ। अगर आप अप्लाई ऑल कर देंगे ना, फिर तीनों पर लग जाएगा। फिर तीनों पे वही सेम लग गया जो आपने लगाया। इस तरह हम बात करते हैं पिक्चर और टेक्सचर। पिक्चर और टेक्सचर में चले जाते हैं अब हम लोग। पिक्चर अगर आपको कोई लगानी है तो आप फाइल में जाएंगे, और ये पीछे कोई जगह, यहाँ से आप पिक्चर लगा सकते हैं, नॉर्मली पीछे लग जाएगी बैकग्राउंड पे पिक्चर। क्लिपबोर्ड पे जाएंगे तो आपको क्लिपबोर्ड लग जाएगा, ठीक है। आप लोग जो लास्ट पे क्लिपबोर्ड, वो जो लास्ट में कॉपी किया हुआ है, ठीक है। नहीं चाहिए ये। उसके बाद ऑनलाइन, ऑनलाइन अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ये तीनों का वो काम आ गया। ये आगे टेक्सचर्स, ये सारे टेक्सचर्स है। यहाँ से कोई टेक्सचर लगाना चाहते हो, जैसे ये लगा दो, कितना गंदा लग रहा है ये। अगर कोई और लगाना चाहते हो, ये लगा दो। इस तरीके से करके आपने, ये एक पर अप्लाई हो रहा है, अगर करना है तो आप लोग सब पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई टू ऑल करोगे, ठीक है। ये सारे आपके पास टेक्सचर मौजूद है। आप लोग चाहो तो ऐसे आराम से लगा सकते हो, पहले पे लगाना चाहते हो, बाकियों पे नहीं चाहते हो लगाना। अगर आपने ये वाला अगर लिया हुआ है, ठीक है, बाकी सब पे ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे टेक्सचर लिया हुआ है तो इसके पीछे ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ऑफसेट चाहिए, ये चीजें यहाँ से आप लोग ले सकते हो। उसके बाद लास्ट है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक। है जो हमारे पास जो था ना, उनकी ग्राफिक जो हुई हुई थी, उसको हमने हाइड कर दिया, बैकग्राउंड की ग्राफिक्स को, ठीक है। ग्राफिक्स वो आ रही है जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स है, उनको अप्लाई, उनको गाइड करने के लिए आपने, जैसे यहाँ पर ये लाइन वगैरह बनी हुई है तो आप अप्लाई टू ऑल कर देते हो, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक करके अप्लाई टू ऑल कर दो, तो सबकी ग्राफिक्स गाइड हो गई है, ठीक है। ये चीजें ऐसे कर कर आएंगी। और क्या नाम है, ये हमारा पूरा बैकग्राउंड है। उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई रीसेट बैकग्राउंड करना है तो आप रीसेट बैकग्राउंड करके वापस पुराने में भी जा सकते हो, ठीक है। सॉलिड रखना, ग्रेडेड रखना, इट्स अप टू यू। अगर कोई भी नहीं इनमें से चाहिए तो आपने क्या करना है, इसको आप लोग रीसेट कर दो, भाई यहाँ से कोई अप्लाई कर दो, तो सब पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये टेक्सचर जो है ये कहाँ से उत्पन्न होंगे इसके? ये है कि पैटर्न फिल्म में जाएंगे। अच्छा ये रह गया आपको बताने वाला, पिक्चर और टेक्सचर फिल्म में जाएंगे। ये टेक्सचर लिखा हुआ यहाँ से आएगा, ठीक है, मिला आपको। ये वाला ये टेक्सचर वाला नहीं। पिक्चर और टेक्सचर फिल है। अब ये देखो यहाँ पे ना, फाइल क्लिपबोर्ड ऑनलाइन के नीचे टेक्सचर लिखा हुआ है, उसके साथ पे ये है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे टेक्सचर दिखेंगे। ये रह गया पैटर्न फिल, रह गया पैटर्न फिल। देखो कुछ पैटर्न हैं जो बने हुए हैं, ये देखो। पैटर्न वो चीज होती है जो एक जैसी चीज रिपीट हो रही होती है। ये पैटर्न बने हुए हैं हमारे पास, और अगर आप लोग इसमें से कलर वगैरह जो चेंज करना चाहते हो तो वो कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा कैसा, ऐसा करके ये देखे तो नहीं जा रहे, लेकिन आप लोग इस तरह करके पैटर्न भी लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है, जैसे तो कपड़े की कोई चॉइस होती है कि आपने ऐसा बनाना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी चीज आपने कहाँ से निकाली थी, ठीक है। कभी कभी ऐसा तो वो कहते हैं सारी स्लाइड्स का अलग अलग फॉर्मेट हो, थीम एक हो, तो ये चीज आप लोग यहाँ से भी बना सकते हो। आज तक यही पे रखते हैं, बाकी जो आगे वाला है ना, वो हम लोग ना अगली क्लास में देखेंगे, बाकी बच्चे भी आ जाएंगे। आप लोग लेकिन इसको सबको अप्लाई करके